वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इसका हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। एयरटेल ब्लैक वाला जो 699 वाला प्लान है, उसमें अगर आप जीएसटी को आप मिला देते हैं तो वो आपको 825 रुपये आ जाता है, यानी 825 रुपये पर मंथ का पड़ेगा, ठीक है। और जियो जो है उसमें आपको 599 देखने के लिए मिलता है, लेकिन 18% जीएसटी जब इंक्लूड हो जाता है उसमें तो ये आ जाता है 707 रुपये का। तो दोनों में ये डिफरेंस है, 118 रुपया जो है ज़्यादा ले रहा है एयरटेल, लेकिन स्पीड भी 10 MB पर सेकंड के हिसाब से ज़्यादा दे रहा है। दोनों में क्या है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। एयरटेल में जैसे कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज बचाना है, जैसे कि जितने भी ये चीज़ भेजते हैं इंटरनेट के लिए वो सब फ्री में अगर आपको बचाना है तो आपको मिनिमम जो है 3300 रुपये इनको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो सारे पेमेंट जो है हर महीना 825 रुपये के हिसाब से इनका कटेगा। और जियो में क्या है कि जियो में आपको मिनिमम 6 महीना का प्लान लेना पड़ेगा। तो जैसे कि 6 महीने का प्लान को 599 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18% जब जीएसटी इंक्लूड कर देंगे तो ये 4241 रुपये निकल के आ जाता है आपका टोटल 6 महीने के लिए। तो 6 महीना आप देंगे 4241 रुपये, तब जाकर के आपका इंस्टॉलेशन इसमें बच पाएगा जियो में, और 3300 रुपये देंगे एयरटेल में तो ये आपका बच पाएगा इंस्टॉलेशन, जो कि ये 4 महीने का प्लान हो गया 3300 रुपये में, और जियो का जो है 4241 रुपये में 6 महीने का प्लान हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसका स्पीड का। देखिए 40 MB पर सेकंड जो स्पीड है, टेक्निकली ये जो है 40 MB पर सेकंड कहते हैं, लेकिन बढ़ा करके देते हैं। हम यूज कर रहे हैं 40 MB पर सेकंड इनका, और लगभग आपको 45 से लेकर 50 तक इसका स्पीड देखने के लिए मिलता है। लेकिन जियो में जो है जितना ये कहते हैं उतना ही देते हैं। 30 MB का प्लान है तो मैक्सिमम ये 31 MB पर सेकंड तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं एयरटेल काफ़ी अच्छा है। अब हम OTT प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं। देखिए OTT प्लेटफॉर्म में कभी कभी 13 OTT एयरटेल कहते हैं, लेकिन आपको कभी 15, कभी 16, कभी 17 सुनने के लिए मिलता होगा। तो लेकिन फिर भी जो है आपको 10 से ज़्यादा ही OTT प्लेटफॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है, जिसमें से मेन जो है हॉटस्टार यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों में है। दोनों जो है फुल वर्जन है, तो आप टीवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, टैबलेट में भी, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका हॉटस्टार काम करेगा। तो जो लोग मैच वगैरह देखते हैं उनके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और इसमें और भी सब्सक्रिप्शन है, दोनों का हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दोनों में देखने के लिए मिल जा रहा है। अब हम डाटा लिमिटेशन की अगर हम बात कर ले, जैसे कि 40 MB पर सेकंड के हिसाब से आपको जो टोटल फुल स्पीड का डाटा जो मिलता है वो 3333 GB आपको एयरटेल में देखने के लिए मिलता है, और 3300 GB आपको जियो में देखने के लिए मिलता है। मतलब इतना खर्च करना बहुत मुश्किल है। आपको 111 GB करीब करीब एयरटेल में आपको देखने के लिए मिल जाता है पर डे के हिसाब से, लेकिन पर डे के हिसाब से नहीं, आप एक दिन में 200-300 GB तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 111 GB आपको देखने के लिए मिलता है, और जियो में जो है 110 GB के आसपास देखने के लिए मिलता है, जो कि टेक्निकली खर्च करना पॉसिबल नहीं है। चाहे आप जितना भी इंटरनेट यूज़ कर लो, मोबाइल यूज़ कर लो या लैपटॉप यूज़ कर लो, टीवी यूज़ कर लो, नहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे डिश टीवी और चैनल्स के बारे में। दोनों में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, लेकिन एंटीना आपको एयरटेल में देखने के लिए मिलेगा। आपको डिश टीवी में जिस तरह से छतरी आता है उस टाइप का एंटीना आपको एयरटेल में देखने के लिए मिल जाता है। जियो में सिर्फ आपको 4K सेटअप बॉक्स मिलेगा, इसमें एंटीना की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका जो चैनल्स है इसमें 300 प्लस चैनल्स मिलेंगे आपको एयरटेल वाले में, जो कि HD चैनल है, यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो कि HD से कम होता है, हाई डेफिनेशन से कम होता है। और जो जियो में देखने के लिए मिलता है वो 4K सेटअप बॉक्स मिलेगा, और उसमें आपको हाई डेफिनेशन वाले जितने चैनल होते हैं, HD चैनल्स, फुल HD चैनल्स, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको जियो में अच्छा क्वालिटी निकाल करके दे देगा। लेकिन जियो में जो क्या है कि आप चैनल को चेंज करेंगे तो ये एप्लीकेशन टाइप का है, तो चेंज करने में एक होता है ना कि नंबर आप टिप रहे हो या क्लिक कर रहे हो तो वो जल्दी से मतलब चेंज हो जाता है नॉर्मली डिश टीवी में, लेकिन इसमें आपको पूरा बाहर निकलना पड़ेगा उस एप्लीकेशन से और दूसरे एप्लीकेशन में जाकर के उसको ओपन करना पड़ेगा। एयरटेल में ये चीज़ आपको परेशानी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन क्वालिटी फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और जियो जो आपको दे रहा है 550 चैनल, वो आपको हाई डेफिनेशन वाला चैनल दे रहा है। तो चैनल्स में भी जो है एयरटेल कम दे रहा है, 300 प्लस चैनल्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 550 चैनल्स देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि बहुत लोग पूछेंगे कि इसका सब्सक्रिप्शन कितने देर के लिए रहेगा। चार्ज करते रहो, आपका साथ साथ में इंटरनेट भी चलेगा, आपका OTT का सब्सक्रिप्शंस भी रहेगा। अब हम आते हैं कॉलिंग की तरफ में। देखिए जियो में कॉलिंग करना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जियो जॉइंस की तरफ से, वो काफ़ी सिंपल हो जाता है, आपको मोबाइल में ही जो है कॉल कर पाएंगे। लेकिन एयरटेल में क्या है कि आपको लैंडलाइन से बात करना पड़ेगा, वही पुराना ज़माना वाला जो टेलीफोन आता था उससे आपको बात करना पड़ेगा।
तो ये घर में ही रखना पड़ेगा। हालांकि उसको भी घर में ही रखना पड़ेगा, दोनों फ़ोन को। लेकिन क्या है कि आप मोबाइल को कहीं दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि किचन में भी ले जा सकते हैं या आप बेड पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन लैंडलाइन में क्या है कि वहीं खड़ा होकर या बैठ के बात करना पड़ेगा। ये एक इशू एयरटेल के साथ में है। रेंज की बात करें तो दोनों देखिए डुअल बैंड वाईफाई के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो स्पीड स्लो रहता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे है आप, तो फिफ्थ फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इतना रेंज उसका होता है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं देगा। और 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि स्पीड बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेम रूम में या आप जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे आपका चल जाएगा। दोनों में ये चीज़ है। तो डुअल बैंड वाईफाई है तो आपको सोचना नहीं है, जो भी आपके पास रहेगा आप यूज कर सकते हैं। आप 3300 जैसे कि आप एडवांस पेमेंट एयरटेल में किए थे इंस्टॉलेशन बचाने के लिए, और 4240 रुपये 41 रुपये जो पेमेंट किए थे जियो में इंस्टॉलेशन बचाने के लिए, तो ये दोनों ख़त्म होने के बाद में आप पर मंथ के हिसाब से रिचार्ज करवा सकते हैं। और स्पीड आपको कम लग रहा है तो आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड वाला भी आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये प्लान ख़त्म होने के बाद में। या बीच में भी करना चाहें तो बीच में भी ये चीज़ पॉसिबल है, आप बीच में भी स्पीड को बढ़ा सकते हैं।